दोस्तों, जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी। दोस्तों, मैं आज ऐसी बात का खुलासा कर रहा हूं और करने जा रहा हूं जिस बात से हमारी ये बात से आप जो सहमत है तो हमारी ये वीडियो को शेयर किया जाए और जो सुनने वाले कोई नए हो और उसे लगे कि ये बात सही है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें और लाइक। तब तो अच्छे दोस्त सुनो, हम तो कहने जा रहा हूँ, ये कोई हमारी बात नहीं मगर हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों पर इन मनोवादी लोगों ने जो किया गया अत्याचार और जुल्म, दौर और जुल्म, इन हमारी महाजन महापुरुषों इनके साथ तो किया, वो अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये तो हटने वाले नहीं था। इन लोगों ने जितने ही यातनाएं की गई, फिर भी हमारे महापुरुषों ने ये सब कुछ सहन करके हम बहुजन समाज के हित में और सारी समाज के हित में भी इन महापुरुषों ने हमें जो बताया गया है इस बात पर और जो उन्होंने कहा गया है यही बात हम सभी लोगों को और बहुजन समाज के लोगों को तो अच्छी तरह से समझना हो और ये जरूरी है, क्योंकि हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों को इन मनोवादियों ने इनकी पाखंड की पूजा करवाने के लिए उलझा रखा है। मगर हमारे महापुरुषों ने ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है कि मूर्ति की पूजा किया जाए, क्योंकि पाषाण से बनी हुई और काष्ठ से बनी हुई मूर्तियों को पूजा अर्चना करने से कुछ भी नहीं हो सकता। और एक बार मैं बीच में कहना चाहता हूं कि जो आज लोगों कहते हैं कि वो शंकराचार्य है, अच्छा होगा, और उन्होंने तो कहा था कि हमारे एक मंत्र से युद्ध रुकवा दिया गया, इस राम भद्राचार्य ने कहा, मगर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जंत्र मंत्र से कुछ हो जाता है तब तो अच्छा होता है, मगर ऐसा नहीं है। अभी भी युद्ध जारी है, कहाँ रुकवा गया है? और इनके मंत्रों में इतनी ताकत है तो इस भारत देश पर बहुत बहुत अन्याय हो रहा है। कभी आतंकवादियों का हमला होता है, कभी जहां तीर्थ धाम है वहां का पुल गिर जाता है, कभी प्लेन क्रैश हो जाता है और सैकड़ों लोगों को मारा जाता है। फिर भी तुम कहते हैं कि हमारे एक मंत्र से युद्ध रुकवा दिया। अच्छा, ये देश की जनता को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है तुम्हें? और देश की जनता को तो अवश्य पता चल ही चुका है कि मंत्र शक्ति से कुछ नहीं हो सकता है। विज्ञान जो करे वो सही है
और हमारे देश की जनता भारत देश की सीमाओं पर खड़ा पड़े है, ये यश उनको जाता है। और हम बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी बातों करने वाले से दूर रहिए। और हमारे बहुजन समाज के सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि इन पाखंडियों से दूर रहे तो अच्छा है। क्यों कि हमारे जो महापुरुषों है, पूर्व हो गए महापुरुषों, इनके पर इन लोगों ने अत्याचार करने की कोई कमी नहीं रखी, फिर भी इनकी कोई कामयाबी नहीं हुई। हमने सुना है हमारे वीर मेघमाया को मारने की साजिश रची गई और इन साजिश में वो कामयाब हुआ। मगर वो इसीलिए कामयाब हुआ कि हमारे श्री मेघमाया जी ने यही विचार किया होगा कि हमने लोगों मारेंगे मगर हम कुछ करके जाऊंगा तो अच्छा हो। इसीलिए हम सिमरिया नाम से जाने जाते ये बहुजन समाज के लोग इन्हें गांव में लाया और उन्हें बलिदान दिया। और हमारे संत श्री रविदास महाराज जी को यातना देने के लिए इन मनुवादियों ने कुछ कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुआ। और आज ये मनुवादियों की देन नहीं है, हमारे ये बहुजन समाज के लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं ने, ये कोई मनुवादियों की देन नहीं है। ये संत रविदास का एक इशारा है समानता लाने का। मगर ये इसमें भगवान है, इसमें ताकत है, इसमें शक्तियां है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इन मनुवादियों के साथ हम सभी लोग ही पूजा करेंगे, इसीलिए समानता का अधिकार हो चुके। और हमारे घोघावदर निवासी संत जीवन साहिब ने, इन मनुवादियों ने जो कहा जाता है परब की वाव, इन वाव में उतार कर मारने की धमकी दिया गया, ऐसा मैंने सुना है। और इस वाव में से पानी नहीं आएगा तो तुम्हें बाहर नहीं आ सकते। और संत जीवन साहिब ने इनके आराधक महात्मा बेम साहेब की जो समझाई गई बात से, जो ने दिखाया गया था तत्वत्नी लोक में रह रहा है, इनके आधार पर इस कुएं में पानी आया और ऊपर आया। आज हमने सुना है कि इन मनुवादी लोगों ने ये परब की जगह में जैन वाव में पानी संत रविदास ने लाया था, वही वाव खत्म कर दी गई है, वहां शिव का मंदिर बना दिया गया है। ये सब मनुवादियों की चाल है। मगर हम हमारे बहुजन समाज के हर एक भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि हमने महापुरुषों ने जो बताया गया है, इन महापुरुषों ने कभी किसी ने और कोई बात नहीं बताई गई है, सिर्फ इतना ही कहा है कि अपनी खोज कीजिए, आप स्वयं कौन है। जिस दिन आपको अपना पता मिल जाएंगे तब कुछ खोजने की बात नहीं रह जाती है और पूजा अर्चना करने की कोई बाबत नहीं है, वो कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने सुना एक शंकर महाराज उन्नाम जो पालड़ी आश्रम से, उन्होंने इनका पुस्तक में लिखा गया है
जिन्हें अलग समझावी लक्षार्थ साधकी सीखे तो पशु भक्ति ने कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ लक्षार्थ की बात है। अपने महापुरुष के साथ बैठो और इनके साथ बैठकर सही लक्षार्थ सुने, अपना ही लक्षार्थ सुने, आप कौन है, बस इतनी ही बात समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। अच्छा, तो हम यहाँ रुकते हैं दोस्तों। जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी।